आज हम लोग चैप्टर 11 के लास्ट 2 पेजेस को समझेंगे। पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल फॉर्मेशन में जो लास्ट 2 पेजेस बचे हुए थे 104 और 105 को समझेंगे आज, ठीक है। और ये चैप्टर का आज लास्ट डे होगा और कल हम लोग फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। तो शुरू में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अलार्म एट द ग्रोइंग पावर ऑफ शिवाजी। अब यहाँ से शिवाजी का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। चूँकि मुगल्स के खिलाफ वॉर करते हैं, यहाँ पर अब शिवाजी अपना पावर दिखाते हैं। औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह टू डेक्कन। अब देखिए, शिवाजी से कहीं ना कहीं औरंगजेब भी डरने लगा था, तो उसने क्या किया, राजा जय सिंह को भेजा डेक्कन इलाके। डेक्कन मतलब महाराष्ट्र का इलाका। जय सिंह बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ पुरंदर। जो जय सिंह हैं उन्होंने घेर लिया पुरंदर के फोर्ट को चारों तरफ से। अब चूँकि अब जय सिंह उन्हीं के शिवाजी से रिलेटेड थे, तो जानकारी हो गई शिवाजी को, तो शिवाजी ने एग्री कर दिया कि हम पीस ऑफ ट्रीटी साइन करेंगे। उन्होंने एग्री कर लिया। ही एग्री टू एक्सेप्ट औरंगजेब। उन्होंने औरंगजेब को भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब तुम ही हमारे ओवरलॉर्ड हो और हम एनुअल ट्रिब्यूट पे करेंगे, जो तुम्हें लगेगा वो टैक्स में देने को तैयार हो। तो सरेंडर 23 फोर्ट्स टू द औरंगजेब। और उन्होंने जो उनकी 23 फोर्ट्स थे, किले थे, उनको भी औरंगजेब को सरेंडर कर दिया। एंड मीट औरंगजेब एट हिज कोर्ट। और औरंगजेब से मिलने के लिए जाने लगे। तो टू ऑनर हिज वर्ड शिवाजी वेंट टू द मुगल कोर्ट एट आगरा। चूँकि ऑनर के तौर पर शिवाजी गए कहाँ, तो मुगल कोर्ट आगरा में, ठीक है। क्योंकि आगरा ही मेन उस समय स्टेट, आगरा एरिया होता था जहाँ पर ये मुगल्स होते थे। औरंगजेब इंसल्टेड हिम। अब औरंगजेब को मौका मिल गया, उसने इंसल्ट किया। मेकिंग हिम सिट विद द मनसबदार। जो लो रैंक के मनसबदार थे उनके साथ उनको बैठा दिया। किसको? शिवाजी को। शिवाजी ट्राई टू लीव द कोर्ट। शिवाजी ऐसा ट्राई करने लगे कि किसी तरह से वो कोर्ट से निकल जाए, बट वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। लेकिन उनको जैसे एक घर के अंदर पैक करके नहीं रख दिया जाता है, वैसे ही अरेस्ट कर लिया गया। यानी घर के अंदर अरेस्ट हो गए, नज़र में नहीं आते। वहाँ पुलिस नहीं होती है, बस बाहर से घेराबंदी हो जाती है, नज़र रखा जाता है, नज़रबंद जिसको कहते हैं, ठीक है। ही स्कैप्ड एज सम सोर्सेज। हालांकि वो वहाँ से निकल लिए कुछ सोर्सेज, किसी स्रोत से, और अपने आप को छिपा लिए जिसमें स्वीट्स और फ्रूट्स रखे थे, उससे निकलते हुए बाहर निकल गए। 16 शिवाजी चालाक तो थे ही। 1670 की बात है। शिवाजी रिन्यूड हॉस्टिलिटी विथ मुगल्स। अब उनकी दुश्मनी फिर शुरू होती है। कौन? शिवाजी की मुगल से। ही रेडेड सूरत। उन्होंने सूरत के ऊपर रेड कर दिया और फिर से कैप्चर कर लिया। फिर से वो अपना जो स्थिति थी फिर से बनाने का प्रयास किया, और उन्होंने कुछ फोर्ट्स भी जो उन्होंने सरेंडर कर दिए थे वो भी हासिल कर लिए। तो 1674 में क्या हुआ, शिवाजी क्राउंडेड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और छत्रपति का उनको टैगलाइन मिल गया, टाइटल मिल गया। उनकी डेथ 1680 में हुई, और जब वो गुजरे तो उन्होंने बहुत बड़ा एक किंगडम छोड़ करके गए थे, ठीक है। अब आगे होता है सक्सेसर ऑफ शिवाजी, मतलब आगे की जनरेशन क्या होती है। तो शिवाजी की जो आगे की सक्सेसर थी बहुत ज़्यादा वीक थी। 18th सेंचुरी में पावरफुल पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द पेशवा। जो भी चीज़ें थी, जो पावर्स थे, वो सभी अब पेशवाज की तरफ जाने लगते हैं। इट वॉज अंडर देम दैट मराठा बिकेम द डोमिनेंट रीजनल पावर। और पेशवास के अंदर ही मराठा जो है अपना इलाका पूरा कवर कर चुके थे। मराठा का ही एक तरह से हो गया था, पेशवाज वहाँ राज कर रहे थे। औरंगजेब के डेथ के बाद बहुत सारे फोर्सेस हुए कि शिवाजी के किंगडम को इधर से उधर मूव कराया जाए, लेकिन मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से पेशवास के हाथ में थी, जिसमें आते हैं बालाजी विश्वनाथ। मराठा जनरल बालाजी विश्वनाथ had given able to support to Sahu in subduing his enemies। जो मराठा जनरल थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने सपोर्ट किया साहू को कि वो अपने दुश्मनों को भी जीत सके। साहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज हिज प्राइम मिनिस्टर और पेशवा। साहू जो है अपॉइंट किए गए प्राइम मिनिस्टर और पेशवा के तौर पर। साहू ग्रेजुअली विथड्रू फ्रॉम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। साहू धीरे धीरे क्या हो गए, विड्रॉ करने लगे एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड लेफ्ट ऑल पावर्स ऑफ
ऑफ द स्टेट इन हैंड ऑफ बालाजी, और धीरे धीरे क्या हुआ, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी है। तो बालाजी को देना चाहते हैं। ही बिकेम द रियल मास्टर ऑफ द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, वह रियल मास्टर हो जाते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के। ही मेड पुणे द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, उन्होंने पुणे को अपना कैपिटल बना लिया। बालाजी विश्वनाथ डाइड इन अप्रैल 1720, बालाजी विश्वनाथ डेथ कर जाते हैं 1720 को। ही इज़ कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट, वो सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट कहलाते हैं। बालाजी विश्वनाथ रिकॉग्नाइज्ड द मराठा गवर्नमेंट ऑन साउंड लाइंस, जो बालाजी विश्वनाथ हैं वो रीऑर्गेनाइज्ड, वो रीऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, मराठा गवर्नमेंट को, ठीक है। ही ऑल्सो रिज्यूम्ड हिज फाइट अगेंस्ट द मुगल्स, उन्होंने रिज्यूम किया अपनी फाइट को मुगल्स के खिलाफ। मतलब ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने शिवाजी की बातों को आगे रखा, शिवाजी की वैल्यू को रखा। ही इंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद सैयद ब्रदर्स, वो एक ट्रीटी साइन करते हैं सैयद ब्रदर्स के साथ। हु हेल्ड रियल पावर इन द मुगल पीरियड, जो मुगल पीरियड के समय में बहुत अच्छे पावरफुल लोग हुआ करते थे। बाय दिस ट्रीटी साहू वाज रिकॉग्नाइज एज द रूलर ऑफ ऑल दोज टेरिटरी विच वंस बिलोंग टू द शिवाजी। साहू जो हैं वो एक रूलर के तौर पे जाने जाएंगे जहाँ पर भी शिवाजी बिलोंग करते थे, जहाँ जहाँ शिवाजी का शासन था। साहू ऑल्सो गॉट राइट टू रिसीव चौथ एंड सरदेश मुखी फ्रॉम 6 मुगल सूबाज ऑफ डेक्कन, साहू को अधिकार दिया गया हर तरीके का, ठीक है, जो भी मुगल सूबाज के आसपास के एरिया के थे, मराठा के एरिया के थे, सब जगह जो भी थोड़ा बहुत मुगल्स के आसपास का हिस्सा होता था वो। इन रिटर्न साहू एग्रीड टू पे टू मुगल एम्परर, देखिएगा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने पर साहू को कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ता था, ठीक है। तो इन रिटर्न साहू एग्रीड टू पे टू मुगल एम्परर एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द 10 लाख रुपीज़, साहू को मुगल एम्परर को एनुअल ट्रिब्यूट पे करना होता था 10 लाख रुपए, ठीक है। ही वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन 15,000 हॉर्समैन टू हेल्प मुगल, उनको 15,000 हॉर्समैन को सारा खर्चा उठाना पड़ता था जो मुगल्स की नीड थी। द मराठाज नाउ डिवोटेड दियर एनर्जीज़, जो मराठा हैं वो डिवोटेड थे अपनी एनर्जीज़ को लेके टू न्यू कॉन्क्वेस्ट इन नॉर्थ। देखिए जो मराठा थे अब धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, नई जीत हासिल करना चाह रहे हैं, वो साउथ तक ही सीमित नहीं रह जाना, वो डेक्कन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते हैं। बालाजी विश्वनाथ मेड द मराठाज द मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर इन द इंडिया, मतलब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं मराठास को। ही ऑल्सो मेड द पोजिशन ऑफ पेशवा वेरी स्ट्रांग, वो पेशवाज की पोजीशन को भी बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। बालाजी विश्वनाथ डाइड इन 1720, बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो डाइड कर जाते हैं 1720 को। इसके बाद नेक्स्ट पेज में लास्ट पेज जो है बाजीराव फर्स्ट आते हैं 1720 से 1740 तक। बाजीराव फर्स्ट वाज नोटेड जनरल हु सर्व्ड एज पेशवा, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वर्क करते हैं। तो फोर्थ मराठा छत्रपति साहू राज भोंसले फ्रॉम 720 अंटिल बाजीराव डेथ, तब तक जब तक कि ये डेथ नहीं कर जाते। ही क्रेडिटेड विथ एक्सपेंडिंग मराठा एम्पायर, वह मतलब उनको क्रेडिट दिया जाता है कि मराठा का एम्पायर एक्सपेंड करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, स्पेशली इन द नॉर्थ साइड में। बाकी सब एरिया में तो था ही, लेकिन नॉर्थ में यही फैलाए थे। बाजीराव इज एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द 9 पेशवास, 9 पेशवा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा शख्सियत बटोरने वाले शख्स थे बाजीराव। ही फॉट ओवर 41 मेजर बैटल्स, उन्होंने 41 मेजर बैटल्स लड़े थे। ही रेपुटेड वॉरियर, ये बहुत बड़े वॉरियर थे। ही इज़ सेड टू बी नेवर लॉस्ट अ बैटल, उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लॉइट द वीकनेस ऑफ द फ्रेगमेंटिंग मुगल एम्पायर, वही एक ऐसे शख्स थे जो मुगल्स के किले को भी तोड़ देते थे, मतलब किसी तरह से कमज़ोर बना देते थे। द डिक्लाइनिंग influence of the Sayyid brothers at imperial court was another factor influencing his decisions to attack. कई बार ऐसा भी हुआ था कि सैयद ब्रदर्स के खिलाफ भी वो जाते थे, ठीक है, उनके कोर्ट्स में भी जाते थे, उनके खिलाफ भी जाते थे,
डिसीजंस जो है उनके जो होते थे वो सैयद ब्रदर्स को भी पसंद नहीं आते थे, बहुत सारी चीज़ें इनके बीच में विवाद होते थे। बाजीराव मूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर फ्रॉम सतारा टू द सिटी ऑफ पुणे। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है मराठा एम्पायर से सतारा सिटी पुणे की तरफ ट्रांसफ़र किया था 1728 को। उसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 तक। बाजीराव फर्स्ट लेफ्ट 3 सन, उनके तीन लड़के थे। सबसे बड़े जो थे वो नाना साहेब थे और बाजीराव सक्सीड हिम एज अ पेशवा, ये एज अ पेशवा वर्क कर रहे थे। द पेशवाशिप ऑफ द बाजीराव सॉ द मराठा पावर इन इंडिया रीच द जेनेथ ऑफ इट्स एक्सपेंशंस, यानी ये चरम सीमा तक पहुंच गया था। किसका? बाजीराव पेशवाशिप ऑफ बाजीराव, जो मराठा पावर है वो इंडिया के चरम तक पहुंच चुका था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुका था। इट ऑल्सो विटनेस द अपीयरेंस ऑफ द न्यू पावर नेमली अफगान, सिख, फ्रेंच एंड इंग्लिश। यह भी बताता है कि उस समय नए नए पावर्स भी उभर करके आ रहे थे अलग अलग देशों के, चाहे वो सिख हों, चाहे अफगान्स हों, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो। बाजीराव टुक कीन इंटरेस्ट इन द एक्सपेंडिंग, वह इंटरेस्ट दिखाते थे मराठा का ज़्यादा पावर साउथ में बढ़ाने को। हिज पेशवाशिप coincided द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन द साउथ इंडिया। तो संजोग बस ये स्थिति थी कि पेशवाशिप में उनके एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल भी साउथ इंडिया में चल रहा था, तो उसमें सपोर्ट पूरा इनका था, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा शासन कर रहे थे। बिटवीन 1740-1748 बालाजी लेड 4 एक्सपेडिशन टू नॉर्थ, उन्होंने 4 एक्सपेडिशंस किए थे नॉर्थ में, 4 अभियान चलाए थे, ठीक है। इन 1743 साहू असाइंड द सूबाज ऑफ बंगाल, साहू जो है असाइन किए जाते हैं एक सूबा के तौर पे बंगाल, उड़ीसा, प्रेजेंट है उड़ीसा, अवध एंड पार्ट ऑफ बिहार टू द रघुजी भोसले। आफ्टर सम कॉन्फ्लिक्ट जयपुर एंड जोधपुर मेड पीस विथ मराठास। देखिए सब एरिया में फैल रहे हैं। इन अप्रैल 1752 मराठा इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द एम्परर अहमद शाह अब्दाली, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ। द लेटर ग्रांटेड द मराठा द चौथ ऑफ पंजाब, सिंध एंड दोआब इन द एडिशन ऑफ द सूबेदार ऑफ अजमेर एंड आगरा। देखिए इससे ये पता चल रहा है कि यूपी से लेकर के राजस्थान तक काफ़ी लंबा चौड़ा इनका अंपायर फैल चुका था। अब आता है डिक्लाइन ऑफ मराठा चूँकि बहुत फैल रहे थे तो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन भी होगा ही, एक समय तक ही किसी का शासन होता है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो द मराठास बिकेम वीक आफ्टर द डिफीट ऑफ हैंड ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो साइन तो हुआ था, लेकिन बाद में लड़ाई भी होती है, लड़ाई होते होते फिर हार जाते हैं 1761 में। द वेरियस मराठा चीफ्स ब्रोक अवे, टूट जाते हैं और छोटे छोटे एरिया में बढ़ जाते हैं। दिस बैटल ऑल्सो अलाउड द ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इंडिया। इसी के बाद से ही ब्रिटिशर्स जो है हावी हो जाते हैं पूरे देश में और कहीं ना कहीं मतलब हम इन लोगों को खो देते हैं और चारों तरफ ब्रिटिशर्स का राज हो जाता है, ठीक है। तो आपका वर्क क्या है कि आपको एक्सरसाइज फिल करना है। कल मैं टुमारो डेफिनेटली आई विल राइट द आंसर्स ऑफ द ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, और उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कैसे क्या है। हाँ, आपका वर्क है कि एक्सरसाइज फिल करना है और इसके साथ साथ कीवर्ड्स को लर्न करना है, ठीक है। हैव अ गुड डे।